नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है पूर्वी चंपारण जिला के मेहसी प्रखंड अंतर्गत ओझिलपुर पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी सतेंद्र सिंह जी। और आज हम इनसे बात करिए जानेंगे कि इस पंचायत की वर्तमान स्थिति क्या है, विकास को लेकर जो बात की जा रही है उस विकास के पैमाने पर यह पंचायत कितना खरा उतर रहा है। आज हम उसी पर बात करेंगे। अब दर्शकों से जरूर आग्रह करना चाहेंगे कि कार्यक्रम चूँकि सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष के फायदे और नुकसान की बात नहीं की जा रही, इसीलिए आप भी अपना कमेंट जरूर करेंगे। आप अपने विचारों को, यदि इस पंचायत के विकास को लेकर भी कोई बातें होंगी या कोई जानकारी चाहिए होगी तब भी आप कमेंट करेंगे। हम पुनः इस पंचायत में आकर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप दर्शकों से हम ये भी आग्रह करेंगे कि यदि और भी कोई जानकारी आपके माध्यम से चौपाल को देनी है तो आप भी कमेंट करें। मैं आपके पास भी आकर आपसे जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने का और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ के वर्तमान मुखिया जी सतेंद्र सिंह जी से, और हम आप दर्शकों से कहेंगे कि कार्यक्रम 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें आप ध्यान लगा कर देखें, इसे समझें और अपने विचारों को जरूर व्यक्त करें। सतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सतेंद्र जी, 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था बेहतर काम कर रही है, आपने देखा है। हर 5 वर्षों में चुनाव हो रहा है, विकास के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही है। अभी हम सामाजिक स्तर पर जानना चाहेंगे कि ग्राउंड पर क्या रिपोर्टिंग है, क्या अभी व्यवस्था बदली है, कितना विकास हुआ है। सबसे पहले मुझे आप बताएं, आपके पंचायत में सड़क की स्थिति कैसी है, क्योंकि यह एक बेसिक ज़रूरत है सड़क विकास को लेकर। 2016 में हम अपना पंचायत चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मेरा विकास तो सबसे पहले सड़क पर ही हुई। अभी तक हम लोग NH से हम अपने पंचायत को जोड़े हैं, जिसमें 4-5 सड़क है। ओझिलपुर से मेहसी, रामपुरवा से मेहसी, बरहरवा से मेहसी। इस तरह हमारा जो गांव है उस गांव को हम NH से शहर से जोड़ दिए हैं। और अभी कोई भी ऐसा रोड नहीं है मेरे यहाँ बाकी जो कच्ची रोड हो, हर जगह पक्की रोड का निर्माण किए हैं। और सड़क का तो यही पोजीशन है, सड़क मेरे यहाँ 100% पूरा हो चुका है। जी, तो आप सड़क की व्यवस्था से संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट हैं। अच्छा, ऐसे कुछ लोग भी हैं आपके पंचायत में क्या जो कि सड़क से जुड़े नहीं है, मतलब कहीं बीच में इन्होंने घर बना लिया और सड़क उनके पास नहीं है, ऐसे कुछ लोग भी हैं क्या आपके पंचायत में? वैसा कुछ घर है जिसको हम अपना मोनोपोली में आगे बनाने के लिए रखे हैं। फिर नेक्स्ट चुनाव के बाद उस पर मेरा ध्यान रहेगा। ऐसा कुछ जगह है जो संपूर्ण नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ ऐसा बाकी है। मैंने 90% सड़क का काम हो चुका है। तो ऐसे कितने परिवार होंगे, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कितने परिवार होंगे जो अभी सड़क से वंचित हैं, मतलब वहाँ सड़क नहीं पहुँची है घर तक? जैसे घर तक तो सड़क पहुँच गया है, लेकिन मेन गाँव से गाँव को जोड़ना, ऐसे में हमारे यहाँ फ्लड इलाका है। फ्लड इलाका के कारण, बाढ़ आने के कारण हमारे यहाँ जैसे ओझिलपुर से रामपुरवा इस टाइप का जो बस्ती है, ये अभी हम नहीं जोड़ पाए हैं। इसमें कारण नहीं जोड़ने का कारण है कि उसमें एक बड़ा पुल की ज़रूरत पड़ रहा है जो हमारे मैन्युफैक्चर में नहीं आता है, और इसी के कारण से अभी हम उसको जोड़ नहीं पाए हैं। लेकिन आने वाला समय जो है प्रयास करेंगे कि उसको भी हम जोड़ लें। तो ये यहाँ पर ओझिलपुर पंचायत में सड़क की स्थिति को लेकर अभी मुखिया जी बता रहे थे कि यहाँ पर लगभग सभी सड़कों पर काम किया जा चुका है, यहाँ पक्की सड़क हो गई है और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे परिवार हैं जो सड़क अभी उनके यहाँ तक जुड़नी है, तो उस पर भी ये काम करेंगे। मुखिया जी, एक बात बताएं, आवास योजना, दूसरी ज़रूरत की चीज़ आवास होती है, आवास की क्या स्थिति है आपके यहाँ? क्या सभी लोग पक्के मकान में रह रहे हैं या कुछ लोग भी झुग्गी झोपड़ी में हैं? अभी आपको आवास का तो कमी आया है। हमारा एक छोटा सा पंचायत है, 6 वार्ड का पंचायत है, और मेरे यहाँ दलित लोगों का बस्ती ज़्यादा है, अति पिछड़ी लोगों का भी बस्ती ज़्यादा है। उसमें जहाँ तक हमको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, उसके माध्यम से लमसम 250 से 300 घर हम पक्काकरण कराए हैं, और अभी भी बाकी है जो हम अपना रिपोर्ट सरकार को दे चुके हैं। 772 नया रिपोर्ट दिए हैं। जो आर्थिक जनगणना में जो हमको आवास का अलॉट मिला था उसमें आज 0 है। हम एक घर दे चुके हैं, लेकिन हमारे रीजन में जो घर का सर्वे आया है उसमें हम 772 नया आवास
सर्वे करके रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन अभी उस पर हम काम नहीं किए हैं। अभी तक वो रिपोर्ट हमको अभी उसका अलॉट नहीं आया। जी, तो ये जो आप बताया 700-750 के करीब आवास अभी नए दिए हैं, तो ये इसमें जो नए परिवार जो बटे हैं और नया जो गाइडलाइन आया था जो आम सभा करके और उसमें लिस्ट देना था, वो उस लिस्ट की बात कर रहे हैं हाँ, आप? उस लिस्ट की बात बता रहे हैं जी। अभी हम पुराना में जो भी हमारे पास आवास का लिस्ट था वो 100% फाइनल हो गया है। नया में जो लिस्ट हम जो बनाए हैं उस आवास में हम अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। जो जैसे नया लोग है, नया, हाँ, नया लोग को जो आवास देना है, जो अपने पिता से अलग हो गया है, नया शादी विवाह हुआ है, वो अपने घर से बाप मतारी से अलग हो गया है, वैसे परिवार 772 परिवार को हम पूरे संपूर्ण परिवार पंचायत में अपना एक लिस्ट बनाकर उसको हम सरकार के यहाँ अपना रिपोर्ट दिए हैं। अच्छा, एक बात बताएं मुखिया जी, आप तो सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं और मुखिया भी हैं, इस योजना की क्या स्थिति है? क्या बेहतर लग रही है ये योजना? लोगों को मदद कर पा रही है या आपके विचार में कुछ और बदलाव होना चाहिए इसमें? आवास योजना तो एक नंबर का योजना है। सारे जनता को सबसे पहले आवास से मांगता है। घर बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। गरीब को अगर झोपड़ी है तो उसको पक्काकरण करना बहुत ज़रूरी है। आज सरकार का एक्सपोजल भी है कि पक्काकरण हो, तो उसमें अभी तक तो संपूर्ण नहीं हो पाया है, जैसे आपको हम अभी पीछे में भी बताए हैं। तो ये ज़रूरी है, मेन चीज़ ज़रूरी है। आवास तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर आदमी को आवास चाहिए। जी, कई मुखिया जी से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जटिलता बढ़ गई है। अभी चूँकि आवास सहायक के बीच में आ गए और लोग सब आ गए हैं, पहले मुखिया जी लिख के देते थे, उस हिसाब से काम होता था। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ज़रूरत है और वो लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं। ये सब भी दिक्कत हो रही है आपकी नज़र में? क्या कुछ आया है? नहीं, ये तो हमारे पंचायत में इस तरह की दिक्कत नहीं है। हमारा आवास सहायक हमसे ही संपर्क लेकर और हम ग्राम सभा करके आवास का चुनाव करते हैं। हमारे पंचायत में एक ग्राम सभा अनाउंस करके हम बैठाते हैं और उसमें सारे हमारे पंचायत के जितने भी वार्ड मेंबर जो लोग रहते हैं वो लोग भी आते हैं। हमारा समिति महोदय भी रहते हैं, सरपंच महोदय के भी रखते हैं, आवास सहायक को भी रखते हैं और ये लोग को विचार विमर्श करके ही आवास को हम देते हैं। हमको ना किसी आवास सहायक से कोई तरह की ज़रूरत माने शिकायत नहीं है और हमसे आवास सहायक मिलकर ही काम करता है। चलिए, इस योजना से आप संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट है, संतुष्ट। यदि 772 लोगों को घर मिल जाए तो फिर सभी लोग पक्के में आ जाएंगे? पक्के लोग आ जाएंगे। ये अगर अलॉट जो हम अभी दिए हैं, अरे अलॉट तो ये अभी संपूर्ण होगा, लेकिन परिवार बराबर बढ़ते रहता है, बढ़ेगा उस समय फिर। हाँ, उस समय देखा जाएगा। लेकिन अभी जो 772 आवास जो हम अभी दिए हैं नया अलॉट करके, वो अगर हमको मिल जाता है तो लमसम 5-7 साल के लिए हमारा फिट हो जाएगा। तो ये आप दर्शकों ने सुना। मैं सीधे सीधे यहाँ के मुखिया जी से बात कर आप तक जानकारी दे रहा हूँ। ये ऑथेंटिक जानकारी है। यहाँ पर 772 इन्होंने बताया कि परिवार अभी भी हैं जिनको कि आवास की ज़रूरत है, लेकिन ये आवास योजना से संतुष्ट है। अभी चूँकि नए लिस्ट में नाम जुड़ रहा है लोगों का और उसके अनुसार फिर उसका आवंटन आना है, उसके हिसाब से मकान बनना है, तो यह अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप दर्शकों के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि इस पंचायत की जो 772 लोगों की लिस्ट है, इसको जांचकर परखकर विधि सम्मत कार्रवाई कर जल्द से जल्द आवंटन अगर आप लोग देते हैं हमारे दर्शकों में, चूँकि अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं, तो इस पंचायत का जरूर बेहतर विकास हो जाएगा और यहाँ सभी लोग पक्के के मकान में आएंगे। इसी में इन्होंने एक बात और कही है जो ध्यान देने की है कि मकान तो आगे भी, चूँकि परिवार से बच्चे जब सियाने होंगे, अलग होंगे, तो मकान की और ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी जब इतना मिल जाता है तो वर्तमान स्थिति में बहुत ही बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। मुखिया जी, एक बात बताएं, राशन, आवास के बाद राशन की बड़ी ज़रूरत होती है। राशन कार्ड की क्या स्थिति है आपके यहाँ? लोगों को मिल रहा है ज़रूरत? राशन कार्ड का स्थिति कुछ दयनीय है, इसलिए कि यहाँ डीलर के माध्यम से राशन मिलता है और डीलर लोगों का अपना मोनोपोली करता है और थोड़ा सा परेशानी राशन में है। और उसमें हम एसडीओ तक भी इसका इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि राशन की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, लेकिन राशन में यहाँ कुछ कमी है और ज़्यादा कमी अगर है तो डीलर के माध्यम से है। जी, तो ये जो राशन में कमी, सबसे पहले हमको ये जानकारी आपसे लेनी चाहिए है कि कार्ड लोगों के पास है या नहीं है। फिर हम लोग आते हैं कि राशन वो कैसे मिलेगा और क्या दिक्कत हो रही। कार्ड सब लोगों को मिल गया? कार्ड मिलने के बावजूद में भी डीलर राशन कार्डधारी को रिटर्न करता है। वो एक लिंक का माध्यम बनाया है, एक अंगूठा का माध्यम बनाया है और उन लोगों का अपना क्या सिस्टम है गवर्नमेंट के साथ, वो लोग जिसका क्या लिंक आता है नहीं आता है, लेकिन वो लोग थोड़ा सा हमारे जनता के बीच में जो हमारा समस्या है वो राशन कार्ड में है,
ये डीलर के माध्यम से राशन कार्ड मिलता है और डीलर लोग हमारे जनता को परेशान करता है। देखिए, अभी तक तो इन्होंने बात कही है, मैं पहले वही बात पर आ जाता हूँ कि ये राशन कार्ड जिन लोगों को मिला भी है उन लोगों को यहाँ दिक्कत हो रही है। देखिए, राशन सबसे ज़रूरी की चीज़, खास के उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, और राशन कार्ड उन्हीं को मिलता है जो गरीब हैं। तो उनको यदि राशन नहीं मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो चूँकि ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, यदि आपके माध्यम से जो बात है मैं या अपने माध्यम से चौपाल समाचार के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, तो समझ लीजिए कि बहुत ही गंभीर समस्या है और यहां पर उसको जांच कर, परख कर, विधि सम्मत कार्रवाई कर लोगों को सही तरीके से राशन दिलवाने में मदद करना आवश्यक है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जो भी सक्षम अधिकारी पदाधिकारी हैं इस पर काम करें। और ये पंचायत है उजिलपुर, मेहसी प्रखंड में, पूर्वी चंपारण जिला, आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका निदान निकालें। मुखिया जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो नए तरीके से जो कार्ड बनने की लिस्ट बनी थी, जो क्या कहें कि कई माध्यमों से बना है, जीविका के माध्यम से भी बना है और डायरेक्ट भी लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसमें अभी वर्तमान परिस्थिति में जितने लोगों को ज़रूरत है सब लोगों को मिल गया है या बाकी? नहीं, अभी बाकी है, काफ़ी लोग इसमें बाकी है। और राशन कार्ड मिलने के अलावा भी हमारे पंचायत में जो त्रुटि आई है, जैसे उसके घर में अगर 5 व्यक्ति है तो 2 आदमी का नाम आया है, 3 आदमी वंचित रह गया है। तो वो आदमी अगर डीलर के पास जाता है तो वो 2 आदमी का ही राशन देता है, लेकिन उसके घर में 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का राशन उसको नहीं मिल पाता है। इसके लिए इसका शिकायत डीलर को दिया जाता है, एसडीओ को दिया जाता है, बीडीओ तक को दिया जाता है, एमओ को दिया जाता है, लेकिन इस पर ये लोग ध्यान नहीं दिया है। राशन का मेरे पंचायत में बहुत बड़ा समस्या है। ये आपको अगर ये अभी तक हम जब से मुखिया बने हैं तब से आवंटन बही न हमको दिखाता है डीलर, और न वितरण बही दिखाता है। वो अपना मन से राशन बांटता है, कितना राशन लाया, कितना बांटा, ये हमको इसकी जानकारी नहीं जाता है। जनता हमारे पास आता है कि मुखिया जी हमको राशन डीलर नहीं दे रहा है। इसकी शिकायत हम एमओ तक भी पहुंचाते हैं, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देता है। इसलिए हमारे पंचायत में सबसे बड़ा समस्या आपको राशन है। राशन के लेकर हम बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक मेरे पंचायत का समस्या दूर नहीं हुआ। अच्छा मुखिया जी, ये जो बातें आप कह रहे हैं, आवेदन दिए हैं, मतलब कि आप जो मतलब लोगों को समस्या के बारे में बताएं अधिकारी को, तो आप लिखित में बताए हैं या मौजमानी का ही फ़ोन से बात किया आपने कहा है? नहीं, हम एक बार एसडीओ को लिखित में भी दिए हैं, और मुजमानी तो बार बार हमारे नज़दीक में हमारा ब्लॉक है, वहाँ एमओ साहब से हमको बार बार भेंट होता है, तो हम तो बराबर उनको कहते हैं। लेकिन लिखित में भी एक बार हमारा पंचायत से भी जनता का भी आवेदन आपको बार बार जाते रहता है, लेकिन अभी तक उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो वो जो लिखित आवेदन आपने दिया है, तो उसके संबंधित फिर उस आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई, इस पर भी आपने बात किया होगा? कुछ बताया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी तक। आवेदन की कॉपी आपके पास उपलब्ध होगी? हाँ, हमारे पास उसका छाया कॉपी है। चलिए, मैं बात चूँकि चौपाल की है और यहाँ पर जानकारी लेने और देने की दोनों बात होती है, तो आप एक बात बताएं मुखिया जी, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सक्रिय हैं, जब भी कोई अधिकारी कोई आवेदन पर कार्रवाई नहीं करते तो क्या प्रक्रिया है अपने बिहार में जो उस पर भी कार्रवाई हो, उस पदाधिकारी पर कार्रवाई हो जो उस पर काम नहीं कर रहे हैं? कुछ जान रहे हैं इसके विषय में? देखिए, हम तो जहाँ तक राशन के विषय में हम लोग का जहाँ तक पहुँच है एसडीओ तक है, उसके आगे हम लोग का पहुँच नहीं है। इसलिए कि अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, अनुमंडल तक ही हम लोग का पहुँच है, वहाँ तक तो हम हार गए हैं, थाक गए हैं। हमारा जनता भी बहुत परेशान है राशन के लिए। और एक मेरा वार्ड है आपको इब्राहिमपुर, जो नदी के उस पार में है, गंडक के उस पार में है, वहाँ एक वार्ड है। वहाँ आपको वहाँ से 4 किलोमीटर दूर हमारा राशन यहाँ लेने आता है जनता, लेकिन वो बार बार चक्कर अपना लगाता है। लेकिन उसके बावजूद में भी डीलर और अफसर हम बार बार कहते हैं कि एक वहाँ तक डीलर का नियुक्ति किया जाए जो उसके अगल बगल में राशन उसको मिल जाए। इसके लिए भी हम कई बार प्रयास किए, लेकिन ये भी अभी वो लोग एक डीलर का नियुक्ति नहीं किया है। हमारे पंचायत में 6 वार्ड है, लेकिन डीलर एक है, और 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर से लोग पैदल दौड़ चलकर नाव पर चढ़कर लोग आता है यहाँ राशन लेने। लेकिन डीलर भी उसके साथ गलत व्यवहार करता है, और प्रशासन तो है ही जो आपको हम बताइए रहे हैं। चलिए मुखिया जी, हम आपको अपनी जानकारी देना चाहेंगे कि कोई भी आवेदन अगर आपने किन्हीं को लिखित दिया है तो आपको ये जानकारी भी होगी, लेकिन मैं भी बता दूं कि उनका दायित्व तो बनता है कि वो अधिकारी जाँच करें। अधिकारी जो भी हों, जिस स्तर के पदाधिकारी हों, जाँच करने की उनका
बनता है और उनका दायित्व है ये करना है। दूसरी बात है कि अभी हमारे बिहार में और पूरे देश स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है, RTI लागू है। हम अपने दर्शकों के माध्यम से ज़रूर कहना चाहेंगे कि देखिए, जनता के पास भी जो पावर है उसका अगर आप सभी उपयोग करते हैं तो ज़रूर इसका निदान निकलेगा। दूसरी बात यह है, अधिकारी पदाधिकारी भी अपने बहुत सारे एक ऐसी हायरार्की बनी हुई है जहां पर उन पर भी जांच की प्रक्रिया होती है, उन पर भी ऐसी व्यवस्था है जहां पर अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन पर गाज गिरेगी। तो हम यही कहना चाहेंगे, इसे इस विशेष बात पर हम आगे आएंगे। अगर डीलर साहब या संबंधित अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो देखिए ये बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय इस बात को लेकर कि ये राशन की बात है, ये कोई अन्य योजना नहीं है जहां पर अगर आपके नाम से अगर किसी के राशन को आप अगर खा जाते हैं, राशन को अगर आप घोटाला करते हैं, राशन अगर आप नहीं देते हैं लोगों को, तो गरीब की बहुत बड़ी समस्या है, उन लोगों को भोजन मिलना है। तो इसको ज़रूर सोचे समझे, और ऐसे में ग्राउंड से जाकर वो सारे रिपोर्ट लाकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आप इस पर अपने स्तर से भी कार्रवाई शुरू करें। मैं पुनः आऊँगा इस पंचायत में और आपको वो सारी जानकारी उपलब्ध कराऊँगा, चूँकि ये राशन की बात है। मुखिया जी, हम आगे आते हैं। राशन की समस्या तो आपने बहुत बताई, उस पर हम विशेष कार्यक्रम एक रखेंगे जहाँ पर आपके आवेदन को भी लाएंगे और जो लोग समस्या से ग्रसित है उनको भी लाएंगे और संबंधित जो अधिकारी पदाधिकारी है उनसे भी हम बात करेंगे और वो सारी समस्या को सामने लाएंगे। हम आगे ये जानना चाह रहे थे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की क्या स्थिति है आपके यहाँ? देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जब तक हम लोग के हाथ में था तो हर महीना हम लोग उसको वृद्धा लोगों को अपने दरवाजे तक नहीं बुलाकर उसके दरवाजे तक जाकर ग्राम सेवक के माध्यम से हम लोग पेंशन उसको देते आए हैं। लेकिन जब से सरकार इस योजना को अपने हाथ में लिया है, बहुत ऐसा भी वृद्धा लोग है जिसको खाता बंद हो गया है, उसको अभी तक नहीं मिल रहा है। हम लोग बराबर आर्टिफिशियल में उसका रिवाइज कराए हैं, उसका PPO लेकर, उसके खाता लेकर, उसका आधार कार्ड लेकर कितना बार जमा कराए हैं, लेकिन अभी भी लमसम मेरे 6 वार्ड पंचायत में, 6 वार्ड के पंचायत में, छोटा पंचायत है, लेकिन अभी भी 40 से 50 पेंशन धारी है जिसको अभी भी वंचित है, उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। हम लोग बार बार इसका रिपोर्ट देते हैं, लेकिन रिपोर्ट का सार्थक रिजल्ट अभी तक नहीं आया। जी, तो ये है यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्थिति। ऐसे तो यह जानकारी मैं कई बार दे चुका हूँ, कई पंचायतों से दे चुका हूँ कि यहाँ पर पुराने लोग जिनको पेंशन मिलता था, किन्हीं कारण से उनका नाम उस लिस्ट से निकल गया, तो उसको जांचकर परखकर उसको फिर से लागू करने की ज़रूरत है। ऐसे व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि कई पंचायतों में लोगों ने नई योजना में भी अपना नाम जुड़वा लिया है। बीच का पैसा जो नहीं मिला वो तो उसको उन्होंने छोड़ा और नई योजना में वो अपना नाम जुड़वाए हैं। तो आप एक बात बताएं, नई योजना में भी कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं क्या आप? जोड़े हैं। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना में कुछ लोगों का नाम गया है, जोड़े हैं, तो उन लोगों को अभी मिल रहा है। लेकिन पुराने वाले लोगों को लमसम 40 से 50 पेंशन धारक जो है, जिसका हम लोग ब्लॉक में ले जाकर उसका कागज़ भी कई बार दे दिए, लेकिन अभी तक उसको पैसा नहीं मिल पाया। तो ये है यहाँ की स्थिति जो सीधे सीधे इन्होंने बताई। सत्येंद्र सिंह जी ने अपने पंचायत की स्थिति को बताया है। अब एक बात बताएं, शौचालय को लेकर क्या स्थिति है आपके यहाँ स्वच्छता अभियान? शौचालय मेरे यहाँ 100% ODF पंचायत शौचालय का लाभ? हाँ, शौचालय का लाभ ले रहा है लोग। सार्वजनिक शौचालय भी बनवाया आपने? शौचालय भी हम 3 को बनवाए हैं। जी, यहाँ शौचालय ODF पंचायत है, यहाँ शौचालय हर घर में है, हर घर में अपना वो यूज करता है लोग शौचालय में कोई तरह की दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ पर शौचालय की योजना से संतुष्ट हैं, लोगों को शौचालय बन गया है और अपने घर में वो शौचालय का उपयोग करते हैं, बाहर में खुले में शौच मुक्त पंचायत है, ये एक बेहतर बात है। मुखिया जी, आखिरी में हम जानना चाहेंगे, शॉर्ट में 7 निश्चय योजना की क्या स्थिति है आपके यहाँ? नल जल की जो व्यवस्था सरकार ने बताई, नली गली योजना और जो, तो उसकी क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? हमारे पंचायत में हमारा 6 वार्ड है, 6 वार्ड में स्वच्छ जल मिल रहा है, 6 वार्ड में पानी चालू है, सब लोग को सुरक्षा पूर्वक पानी मिलता है, उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। जहाँ तक गली नली की बात है तो कुछ ऐसा गली बाकी है हमारे यहाँ, कुछ ऐसा नाला बाकी है जिस पर हम अपना एक लिस्ट बनाए हैं। आने वाला समय जो आएगा उस पर हम काम करेंगे। तो ये यहाँ की वर्तमान स्थिति, मैंने वो बेसिक सभी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आगे भी हम आपको यहाँ की और बेहतर जानकारी आप तक उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले हम आपसे ये कहेंगे कि आप कमेंट करें, आपको और क्या जानकारी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने सड़क के बारे में बताया, यहाँ पर राशन कार्ड के बारे में बताया, यहाँ पर इन्होंने समस्या भी बताया राशन मिलने को लेकर, यहाँ पर इन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में बता दिया है, उसके साथ साथ शौचालय निर्माण को लेकर बताया है और यहाँ पर
7 निश्चय योजना की बात भी प्रारंभिक जानकारी को मैंने इनसे पूछकर आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। हम आप दर्शकों से जरूर कहेंगे, देखिए ये चूँकि पहली मुलाकात है हमारी इस पंचायत में, हम लोग पहली बार यहाँ पर चौपाल समाचार की टीम आई है, तो अभी एक कड़ी जुड़ गई है। अब हम इनसे बात कर पा रहे हैं और इन्होंने भी चौपाल समाचार को देखा है, तो हम हर जानकारी आप तक लेकर पहुँचाएंगे। लेकिन आपसे बार बार हम आग्रह करेंगे, यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चौपाल समाचार को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फॉलो कर लें। साथ ही साथ अगर ट्विटर पर देख रहे हैं तो भी वहाँ पर फॉलो करें। हमसे जुड़ें और हम सब मिलकर एक ऐसी बेहतर कड़ी बनाएं जहाँ पर विकास, जो सरकार जो योजनाएं ला रही है, सरकार जहाँ पर विकास चाहती है, जहाँ पर हमारा समाज विकसित होने वाला है, सब में मिलकर हम लोग काम करें और अपने बेहतर समाज का निर्माण करें। इसी को लेकर चौपाल समाचार लगातार काम कर रहा है, आगे भी करता रहे इसी आशा के साथ। आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये पंचायत है मेहसी के अंतर्गत ओझिलपुर पंचायत है और यहाँ सुंदर सिंह जी यहाँ के मुखिया, उनसे बात कर रहे हैं। और हम आप दर्शकों से कहेंगे कि आपने बहुत ही बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को जो देखा है तो कमेंट जरूर करें। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। थैंक यू जी। आखिरी में आप कुछ संदेश जो अपने समाज के लोगों को देना चाहें वो हमारे चौपाल समाचार के एक समस्या है सरकार से कि मनरेगा के तहत जो रुपया हम लोगों को, हमारे लेबर को जो मिलता है वो बहुत कम रुपया है। उससे हमारा मनरेगा का जो लेबर है वो संतुष्ट नहीं है। 194 रुपया उसको मिलता है और 194 रुपया से उसका पेट भरता नहीं है, उसका बाल बच्चा नहीं चलता है। तो हम लोग जब अपना कोई योजना अगर चलाते हैं, उसमें हम अगर लिस्ट बनाते हैं और लेबर को जब उस कार्य पर भेजने का प्रोग्राम जब देते हैं तो वो लोग संतुष्ट होकर काम नहीं करता है। इसलिए हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि उसका न्यूनतम मजदूरी जो है वो बढ़ाया जाए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आपने जो बात की है ये तो बहुत ही लंबी बात है, मैं जो आप भी महसूस कर रहे हैं इस पर सरकार को सोचना है। चूँकि मनरेगा जो एक कानून है जहाँ पर 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी दी गई है, हर एक व्यक्ति को, हमारे देश के हर नागरिक को ये अधिकार मिला है कि 100 दिन की रोज़गार उसको उस पंचायत स्तर पर उसको मिलना है। लेकिन उसमें एक कई सारी खामियां हैं जो देखने को मिल रही है ग्राउंड स्तर पर। इसने इन्होंने एक बात की चर्चा जो की है कि मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी कम है। अभी जितनी महंगाई बढ़ गई है उसमें उसकी मजदूरी बढ़नी चाहिए और इसको लेकर उन्होंने आग्रह किया है। और मैं भी आग्रह करूंगा अपने दर्शकों के माध्यम से, अपने माध्यम से, कि ज़रूर इस पर सोच समझकर सरकार विचार करे, लोगों की मदद करे और समाज के बेहतर बनाने में अपने अपने स्तर से सभी लोग सहयोग करें, इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन उदय कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।